बीते एक लंबे समय से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में नक्सलियों के खिलाफ दोनों ही स्टेट्स की सरकार का अभियान छिड़ा हुआ है। लगातार नक्सली मुक्त भारत करने की जो बात अमित शाह, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो की थी देश को लेकर, छत्तीसगढ़ में आकर अब उस पर काम भी हो रहा है। और इसी को लेकर पिछले 10 दिनों से लगातार जो है नक्सलियों और जवानों के बीच में डीआरजी के हो गए, कोबरा बटालियन हो गई, एसटीएफ हो गए, सब लोग मिलकर नक्सलियों को रोके हुए, घेरे हुए थे पहाड़ियों में, कोरागुट्टा की पहाड़ियों में घेरे हुए थे। अब हम आपको आज एक नक्शे के तौर पे समझाएंगे, नक्शे के सहारे समझाने की कोशिश करेंगे कि इतना समय क्यों लगा है। हालांकि हिडमा के भाग जाने की आधिकारिक पुष्टि आईएनएच न्यूज नहीं करता, लेकिन विभिन्न प्रकार के मीडिया माध्यमों और अन्य सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही थी उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि हिडमा अब उन पहाड़ों से भाग चुका है, क्योंकि कोरागुट्टा हिल्स के ऊपर जवानों ने कब्जा कर लिया है। एक खबर सुबह सुबह आई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, एक वेब पोर्टल के माध्यम से खबर सामने आई थी कि हिडमा जो है वो तेलंगाना के क्षेत्र में घुस चुका है, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर को क्रॉस कर चुका है। और इसमें विभिन्न प्रकार की बातें हो रही हैं। कहीं बताया जा रहा है, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तेलंगाना सरकार जो पिछले 12 घंटे से अपना रवैया दिखा रही थी, उस 12 घंटे के दरमियान में हो सकता है हिडमा को बचाने के लिए कुछ लोगों ने, वो किस पार्टी से हैं, कौन नेता हैं, ये स्पष्ट जांच का विषय हो जाता है। लेकिन इन सब लोगों के चलते जो तेलंगाना, अब हमको समझाते हैं, ये जो सफ़ेद लाइन आप देख पा रहे हैं ये तेलंगाना की बॉर्डर लाइन है छत्तीसगढ़ के साथ शेयर करते हुए। ये है कोरागुट्टा के पहाड़ और ये है पूर्ववर्ती को मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पूरे मामले का जो केंद्र है वो है माड़वी हिडमा इसी गांव में पैदा हुआ, इसी गांव में पला बढ़ा। पूरा का पूरा जो उसने नक्सलवाद के बारे में समझा, सीखा और फैलाना शुरू किया वो इसी क्षेत्र में था। और वो इस पूरे के पूरे इलाके को भली भांति जानता है भौगोलिक तौर पे, मतलब ज्योग्राफिकली, कहाँ कौन सा गड्ढा, दर्रा, पानी, नहर, सब उसे पता है। इसीलिए उसने अपना ठिकाना इसे चुना था। और दूसरी, अगर किसी प्रकार की सरकार की ओर से एक्शन लिया जाता है तो वो उसका यहाँ पूर्ववर्ती से कोरागुट्टा के पहाड़ों की जो दूरी है वो है 24 से 26 किलोमीटर की। कोरागुट्टा से जो बॉर्डर शेयर करने वाला एरिया है उसकी डिस्टेंस एक अंदाजन लगा सके अगर मैप के सहारे तो 40 से 50 किलोमीटर का दायरा होता है। तो वो एक नियरेस्ट स्पॉट है जहां से आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा पहाड़ी और जंगली इलाका है, तो ज़रूरी नहीं है कि गश्त करने वाले जवान जो है वो गाड़ियों में करे, वो पैदल होते हैं। ये पूरा इलाका जिसमें जवानों की घेराबंदी है और ये पूरा मामला जिस क्षेत्र में चल रहा है वो लगभग 700 से 800 किलोमीटर वर्ग फुट में फैला हुआ जंगल है। तो जवानों द्वारा हर समय हर जगह गश्त कर पाना संभव नहीं है। तो जब ये बॉर्डर पार कर गया तो अब जो भी कार्यवाही होनी है ये दोनों स्टेट्स की सरकारों को मिलकर करनी है। लेकिन राजनीतिक गलियों में सियासत गर्माहट देखने को मिल रही है कि वाद विवाद जो होते हैं, आरोप प्रत्यारोपों का जो एक सिलसिला शुरू होता है वो आपको देखने मिल सकता है। अब हम चलते हैं उस मेन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ, उस समझ की तरफ, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि जो 10 दिन का जो चला है, वॉरफेयर चला है एक तरह से, वो 10 दिन का लंबा पीरियड क्यों लगा, इसमें भौगोलिक समस्याएं क्या थी, इसमें राजनीतिक समस्याएं क्या थी, एक बार उस पर भी ध्यान देते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से हिडमा निकल भागा। पॉलिटिकल रीजंस भी हैं उसके पीछे, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं उसके पीछे। लगातार जवान, जो 10,000 जवान घेरे हुए थे पहाड़ को घेर के रखना। और भौगोलिक स्थिति से हम ये आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा जिसपे आप वो जगह देख पा रहे होंगे जहाँ पे नक्सलियों ने चढ़कर अपना कैंप किया हुआ था। ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल पार्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टू कॉन्कर है। इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो कोरागुट्टा की भौगोलिक स्थिति इस अभियान को बेहद मुश्किल इसलिए बना रही थी क्योंकि 40 से 43 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी में जवान 40 किलो वजन के साथ खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो पहाड़ है इनकी चढ़ाइयाँ बहुत खड़ी हैं, जिससे थकान और डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है। घने जंगल और चट्टानी रास्ते हर कदम पर खतरा बढ़ ही रहे हैं, बना ही रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों ने इलाके में कई जगह पे आईईडीज और प्रेशर बम बिछाए हुए हैं। इन बमों को साफ करने में समय भी लग रहा है, जिससे जवानों की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी हो रही है। जंगल के वाइड एरिया, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर की निगरानी से चीजों को भी परख पाना, समझ पाना मुश्किल हो रहा था। गुफाएं और बंकर नक्सलियों के छिपने की एक बहुत ही उम्दा जगह भी बन चुकी थी वहां पर, क्योंकि उन पहाड़ों में बहुत से गुफा भी हैं। जवानों को हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ रही थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी वहां पर जानलेवा साबित हो रही थी। इस इलाके में रसद पहुंचना बहुत आसान नहीं है और जवानों को लंबे समय तक सीमित साधनों के साथ लड़ना भी पड़ रहा है।
करीगुट्टा की ऊंची पहाड़ियों में नक्सलियों को रणनीति बनाने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है। इसकी ऊंचाई 5000 फीट के करीब की है, जहां पर दूसरे जवानों के लिए चढ़ पाना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि वो जो नक्सली हैं वो उन क्षेत्रों में रहे हैं, पले बड़े हैं, और पूरा का पूरा भौगोलिक स्थिति, जैसा कि हमने आपको ज्योग्राफिकली भी बताया कि ये जो पूरा ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, वहाँ के लोकल जितना अच्छे से समझते हैं उतने अच्छे से जवानों को समझने में दिक्कतें होती हैं। लेकिन फिर भी हमारे जवान दुरुस्त हैं, लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जवान अपने पीठ में हैवी बैग्स लेकर, अपना असला, जो भी लिमिटेड उनके रिसोर्सेज है, उन सारी चीज़ों को लेकर जंगल में घूम रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। ये सारा अभियान लगातार जारी था और इस ऊंचाई पर चट्टानों की आड़ में लगातार छिपकर जो नक्सली हैं वो गोलियां भी चला रहे हैं। नक्सलियों के पास AK-47 है, लाइट मशीन गन और ID जैसे हथियार हैं, जिन्हें वे जवानों पर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जवानों को जवाबी गोलीबारी में सावधानी भी बरतनी पड़ रही है ताकि गोला बारूद बर्बाद ना हो और आसपास के गांव में नुकसान ना पहुंचे। नक्सलियों को इस इलाके में पूरी जानकारी है, जैसा कि हमने आपको बताया, जिसकी वजह से गुफाओं और बंकरों में छिपकर हमला करना उनके लिए आसान और जवानों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इस वजह से ये पूरी की जो पूरी लड़ाई है ये जवानों के हित में कम और नक्सलियों के हित में ज़्यादा थी, लेकिन जवानों का हौसला कम नहीं हुआ। DRG के स्थानीय जवानों की मदद से सुरक्षा बल धीरे धीरे नक्सलियों के ठिकाने तक पहुंच गया। और इस अभियान की जो सबसे बड़ी चिंता थी वो यह थी कि सियासी दखल की वजह से जो खूंखार हिडमा है, जैसा कि हमने आपको बताया, वो बच निकला है। जो सियासत खेली गई है पिछले 12 घंटों में तेलंगाना सरकार के द्वारा, जो छत्तीसगढ़ सरकार के काम पे बाधा डालने के लिए, या जिस भी प्रकार से ये कार्य किया गया है, उसमें जो लूप होल निकल कर आ रहा है, दिख रहा है, वो है तेलंगाना की जो बॉर्डर है, जो हमने आपको दिखाई थी बॉर्डर पे, वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस करना। और बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि किसी देश में अगर बाहर के बॉर्डर से लोग घुस सकते हैं तो अपने देश के अंदर के बॉर्डर से इंटर स्टेट ट्रैवल करना इनकी तो पुरानी आदत रही। करेगुट्टा पर जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना की तरफ से बचने के जो रास्ते थे वो ठीक से बंद नहीं किए गए थे, मतलब लगातार उनमें पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि तेलंगाना में कुछ नेता हैं जो इस ऑपरेशन में ढील बरतना चाहते थे, जिसका फायदा हिडमा जैसे नक्सली कमांडर को मिल सके या वो नक्सली कमांडर उठा सके। वे तेलंगाना की तरफ भाग गए हैं और यह सवाल उठता है कि क्या सियासी हस्तक्षेप ने इस अभियान को कमजोर कर दिया। जवानों ने 9 दिन तक कड़ी मेहनत की, लेकिन हिडमा का बचना एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसे में सरकार को सियासी दखल को रोकने और जवानों को पूरा समर्थन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये थे छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर चल रहे नक्सली अभियान पर लेटेस्ट अपडेट्स।